जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का योग mवें पद का दुगुना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। Show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the mth term. Okay. चलिए, यहाँ पर ये मैंने इसकी जो इक्वेशन बन रही है वो इस तरह से बनाकर लिख दी है मैंने। इसकी m प्लस nth टर्म प्लस a m माइनस nth टर्म, मतलब m माइनस nth टर्म, इनका सम a m का ट्वाइस है, यानी mth टर्म का ट्वाइस है। ये हमको शो करना है, टू शो, और हिंदी वाले लिखेंगे दर्शाना है। ठीक है, अब हम लेंगे बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अच्छा, उसके पहले आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर, मैं लिख रही हूँ लेकिन यहाँ लिखेंगे आप कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशो बी, कॉमन डिफरेंस, सॉरी एपी के हैं ये, कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये सब आप लिख लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। m प्लस n क्या है? a प्लस m प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है m प्लस nth टर्म का, है ना। और a m माइनस n क्या होगा? a प्लस m माइनस n माइनस 1d। बच्चों यहाँ पर पहले LHS लिखनी चाहिए, ठीक है ना। a m प्लस n और a m माइनस n पहले मेंशन करो, फिर करना शुरू करो। चलिए, a प्लस a से क्या हुआ? 2a हुआ, है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों में से आप d कॉमन ले लो। क्या रह गया? m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। ओके, तो कैंसिल क्या हुआ? केवल n कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2a, m प्लस m 2m माइनस 2d, है ना। तो ये हो गया 2a प्लस 2m माइनस 1d, 2 कॉमन, तो ये आ गया आपका a प्लस m माइनस 1d। अब a प्लस m माइनस 1d क्या बेटा? 2am ही तो होता है, मतलब आप LHS से शुरू हुए थे और RHS पर पहुंच गए, है ना। तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख देंगे, 1 मिनट इंग्लिश में लिख दो, हैंस शोड, और हिंदी में लिख देंगे यही दर्शाना था। समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 and their product is 440, फाइंड द नंबर्स। हिंदी में बेटा है, यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको याद है कि नहीं याद है? AP के 3 पद चाहिए होते हैं, तो हम कौन से लेते हैं? आप लिखेंगे सबसे पहले माना, ठीक है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी ए, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में आप लोग अपने अपने वर्जन्स में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे माना श्रेणी के प्रथम 3 पद, ठीक है, लेट फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द सीरीज बी। एक बेटा लेते हैं हम a माइनस डी, एक लेते हैं a, और फिर लेते हैं a प्लस डी। आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है कि ऐसा हम क्यों लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इन 3 टर्म्स का जो सम है वो आपको 24 दिया हुआ है, सम है 24। तो इसका मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, है ना। कितना दिया है? 24। d से d हो गया कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 8। ठीक, a आ गया। इसके बाद एक चीज़ और दी है, वो दी है इनका प्रोडक्ट, हिंदी वाले लिख लेंगे गुणनफल, है ना। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 440 440 440 क्या होता है? 440 वोल्ट का करंट होता है, 440। ठीक है, अभी इसको आप कैसे लिखोगे? a माइनस डी, है ना,
इंटू ए एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। ठीक है, अभी ए यहाँ लिख दो, ए माइनस डी और ए प्लस डी से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 440। ए की वैल्यू रख दीजिए 8, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। तो 64 माइनस डी स्क्वायर 8 से डिवाइड किया बेटा तो 55 आ गया। ठीक है, अभी डी स्क्वायर आ जाएगा 9। तो डी क्या हो गया, डी हो गया +-3। सीरीज विल बी, सीरीज क्या होगी, पहला टर्म क्या है a माइनस डी, तो a मीन्स 8, 8 माइनस 3 इफ d इज इक्वल टू 3। जब d 3 है तब श्रेणी क्या है, एक तो a माइनस डी से 8 माइनस 3, फिर होता है a और फिर होता है a प्लस डी, दैट मीन्स 5, 8 एंड 11। ठीक है, एंड इफ d इज इक्वल टू -3, तो a माइनस -3 देन a प्लस -3। ओके, तो ये हो गया आपका 11, 8, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 8, 11 और आइदर और, ठीक है, या ये। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Let the sum of n, 2n, 3n terms of an APB S1, S2 and S3 respectively show that this much। ठीक है, S3 is equal to 3 S2 minus S1। इसमें क्या है बेटा, एक ही सीरीज है, 3 सीरीज नहीं है, एक ही सीरीज है। उसके पहले n पदों का योग ले लिया, फिर 2n का, फिर 3n का। अभी ये AP पे आ गए हैं, अभी AP चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ। माना कि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है, तो दर्शाइए ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। समझो आपने लिख लिया। ठीक है, अब S1 क्या है बच्चों, S1 है n पदों का योग, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S2 क्या है, 2n पदों का योग, तो 2a प्लस 2n माइनस 1d। गॉट इट। और इसके बाद S3 ये है आपका 3n पदों का योग, तो 2a प्लस 3n माइनस 1d। ओके, तो ये जो है ना बच्चों, ये मैंने इसकी तैयारी करके रख ली। आपको शो करना है, टू शो S3 is equal to then thrice of S2 minus S1। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS में क्या है, S3 है। S3 को एक बार लिख लो, 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d। इसके बाद हम लेंगे RHS। LHS नहीं भी लिखते तो चलता, अब लिख लिया तो लिख लिया। ठीक है, ये अभी ध्यान से 3, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, हाँ, बीच में माइनस। अब आ जाओ S2 पे, S2 को हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में। ठीक, क्या होगा ये, 2a प्लस 2n माइनस 1d। सावधानी से, हाँ, गलती ना हो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर होगा 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि S1 n पदों का योग है, S2 2n पदों का योग था। ठीक है, अच्छा जी, वो कहाँ चला गया बाहर वाला, 2n/2 यहाँ आएगा और n/2 यहाँ आएगा। गॉट इट, यहाँ पे 2n/2 और यहाँ पर n/2। ठीक, अब देखो बच्चों, ये 2n/2 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बट मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि n/2 इन दोनों को मैं बाहर ले पाऊँ, इसलिए। तो मैंने 3 तो पहले से बेटा बाहर था, देखो, है ना, इन दोनों में से मैंने अभी बाहर क्या ले लिया, n/2। गॉट इट।
अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, यहाँ पे 2 रह गया ना बच्चों, समझो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं 2n/2 लिखना भूल गई थी इसलिए। तो अब n/2 मैंने बाहर ले लिया, क्या रह गया 2 रह गया ना, 2 को मैं अभी अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 2 जार 4a, ठीक है, प्लस 4n माइनस 2d, गॉट इट। इस 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये n/2 बेटा बाहर आ चुका है, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 2a माइनस n माइनस 1d, ठीक है। नाउ 3n/2, तो ये हो गया 4a माइनस 2a से क्या हो गया 2a, है ना, और यहाँ पर d कॉमन ले लो तो क्या हो गया 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो 3n/2 2a प्लस 4n माइनस n से कितना 3n, है ना, माइनस 2 प्लस 1 से कितना माइनस 1। देख लीजिए यही आपका S3 है, यही आपका LHS है, हैंस शोड, ठीक है, यही दर्शाना था, गॉट इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Here it is. Find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7, ठीक है। 200 और 400 के, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं। 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित होती हों, ठीक है। तो स्टार्ट करें 200 से 400। क्या 200 7 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो फिर 200 के बाद वो कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा? देखो इसको ऐसे करेंगे, 7 2 जार 14, 60 बचा, 7 8 जार 56, तो आप इसके आगे वाला लो 9, ठीक है, 9 लो, 7 9 जार 63, ओके, 3 एक्स्ट्रा है, मतलब 200 में अगर 3 और होता तो वो 7 से डिविजिबल होता, तो पहला नंबर होगा 203। अगला इसमें 7 ऐड करके आएगा, फिर इसमें 7 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब आ जाओ 400 पर, 400 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 5 ज़ा 35 बचा, 5 7 7 ज़ा 49, कितना बचा 1, ये 1 इसमें से माइनस कर दो क्योंकि 1 की वजह से ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा, 1 इसमें रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, ये नहीं बचना चाहिए था, तो ये 1 आप इसमें से माइनस कर दो, है ना, ये सीरीज हो गई। अब कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना n तो चाहिए, तो आपके सीरीज का a कितना है बेटा, a है आपका 203, a है ना, d तो आपको मालूम है 7 है, ठीक है, d 7 है। इसके बाद an कितना है 399, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 399, ठीक है। अभी a कितना 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 399, n माइनस 1 इज इक्वल टू 399 माइनस 203/7, तो चलो एक बार और लिख लो, ये कितना रह गया 69196/7, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, तो बेटा n आ गया 29, मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में 29 टर्म्स होंगे, ठीक है। और अब आपको इन 29 टर्म्स का सम ज्ञात करना है, ठीक, तो S29 एक्चुअली, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 29/2, है ना, a प्लस an वाला लगा देते हैं, a कितना है 203 और an कितना है 399, तो 29/2, हाँ जी 203 प्लस 399 किया, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 602, ठीक,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बेटा ऐड करने में। ओके, अब ये हो गया आपका 301, कैंसिल होकर आ गया 301। 29 वन ज़ार 29 होता है और 23 थ्री ज़ार 29 थ्री ज़ार 87। ये हम कई बार दो चार हुए हैं इस चीज़ से। तो इसका S29 यानी कि 29 टर्म्स का सम आपका 8729 आ गया।